विपक्षी पार्टियों ने कल यानी कि 21 अगस्त को भारत बंद बुलाया है। आप लोग की पार्टी का क्या स्टैंड है सर? आप लोग भी आंदोलन में उतरने वाले हैं क्या? विपक्षी पार्टियों ने जिस मुद्दे को लेकर के ये भारत बंद बुलाया है, उस मुद्दे का निराकरण हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी पहले ही कर चुके हैं। जहां पे सरकार से उन्होंने ये आश्वासन ले लिया है कि सरकार आरक्षण में उपवर्गीकरण के खिलाफ है और आगे उसमें कोई भी ऐसा वो कदम नहीं उठाने जा रहे हैं जिससे हमारे आरक्षण के प्रावधानों में कोई भी आँच आए। बहरहाल लेकिन लोकतंत्र में सभी को अपना आवाज़ उठाने का अधिकार है, सभी को अपने विचार रखने का अधिकार है, विरोध करने का अधिकार है। इसीलिए जो भी लोग विरोध कर रहे हैं बिल्कुल करें, ये उनका अधिकार है, वो अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं। जब वापस ले लिया है तो भारत बंद का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, मतलब कल का जैसे आप बोल रहे हैं कि सरकार पुरानी ही अपनी बातों पर मान गई जैसे चिराग जी कर रहे हैं, तो कल भारत बंद का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं रह जाएगा? नहीं, देखिए, लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार है। भले ही समस्याएं सुलझ जाए लेकिन उसके बाद भी विरोध करने का, अपने विचारों को रखने का, अपनी बातों को रखने का अधिकार है। और अगर समाज उसको रखना चाहता है तो बिल्कुल रख सकता है। कहीं से भी इस विरोध के लिए आपने सरकारों की तरफ से, किसी की तरफ से भी नहीं सुना हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सब लोग इसका स्वागत कर रहे हैं, सबके विचारों को सुना जाना चाहिए। ऐसे में जो भी विरोध करने जाना चाहते हैं बिल्कुल स्वतंत्र है, जाएं, अपने अधिकारों का प्रयोग करें। एक सवाल, मतलब हम अभी पीसी में बैठे हुए थे, आपके नेता चिराग पासवान और वर्तमान केंद्रीय मंत्री बोल रहे थे वक्फ बोर्ड पर। वो ऐसा लग रहा था कि असमंजस वाली बातें बोल रहे थे, मतलब लग रहा था कि साथ भी हैं और थोड़ा सा खिलाफ भी हैं, मतलब वो कमेटी और ये तमाम बातें कर रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि पुरजोर तरीके से समर्थन में नहीं है, 50-50 हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, कोई भी बिल आता हो किसी भी संशोधन के लिए, नए कानून के लिए, बहुत ज़रूरी होता है कि उसमें सभी के विचारों को सुना जाए, सभी की चिंताओं को सुना जाए, सभी के आकांक्षाओं को सुना जाए। और जो वक्फ अमेंडमेंट बिल आया था, इसमें मुस्लिम समाज की कुछ चिंताएं थी। हम लोगों ने भी सरकार को बताया कि इसमें मुस्लिम समाज की कुछ चिंताएं हैं और ऐसे में ज़रूरी ये है कि सबकी चिंताओं को सुना जाए, सबके विचारों को सुना जाए और फिर इस पे अंतिम कोई फैसला लिया जाए, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री जी ने इसको जेपीसी को रिकमेंड कर दिया। इसके उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। हम लोग मुस्लिम समाज के लोगों से भी आज वक्फ बोर्ड के जो प्रतिनिधि थे बिहार के, सैकड़ों लोग आज मिले हैं, मीटिंग हुआ है, उसका कुछ बताइएगा। एक बड़ी मीटिंग थी, बड़ी सफल मीटिंग थी। सब लोगों ने बिल्कुल ही अपने अपने समाज के विचारों को लेकर के, उनकी चिंताओं को लेकर के हम लोगों से मिले थे और उनकी चिंताओं को, उनके विचारों को जेपीसी में रखने का काम हम लोग करेंगे। बिहार में लगातार हिंसा और कह सकते हैं महिलाओं के साथ बर्बरता ये बढ़ते जा रही है। पहले यही 6 महीना पहले चिराग पासवान नीतीश कुमार का इस्तीफा मांगते थे। अब थोड़ा सा लगता है कि नीतीश जी के प्रति या नीतीश चाचा जो बोलते हैं उनके प्रति अब एकदम विनम्र और एकदम बचाव की मुद्रा में होते हैं कि उनको कैसे बचा लें। ऐसी बात नहीं है। देखिए, हमारे अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी किसी भी तरह का कोई अपराध और अपराधी उसके खिलाफ रहे हैं और हमेशा उन्होंने ये कोशिश की है कि कहीं भी कोई अपराध होता है, कहीं भी कोई शोषित होता है तो ऐसे में वो जो पीड़ित पक्ष है उसके साथ खड़ा रहें। आपने देखा होगा कि चाहे ये घटना जहानाबाद में हुई हो या मुजफ्फरपुर में हुई हो, हमारी 5 सदस्यीय जाकर के जांच दल परिवार के पीड़ितों से मिली है। नीतीश कुमार का इस्तीफा नहीं मांगे, पहले इस्तीफा मांगते थे डायरेक्ट। आप भी इस पे पीड़ित परिवार से मिलने के बाद उनको हर संभव, सरकार की तरफ से भी हर संभव मदद का भरोसा दिया है और संतावना दिया है कि हम लोग उनके साथ खड़े हैं। ऐसे में प्रशासन ने भी बहुत चुस्त तरीके से इन सारे मामलों पे संज्ञान लेते हुए आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। चाहे वो मुजफ्फरपुर हो, चाहे वो जहानाबाद का मसला हो। आखिरी सवाल, झारखंड विधानसभा में चुनाव है, आप लोगों की पार्टी लगती है कि वहाँ पे ताल ठोकेगी, भाजपा के खिलाफ भी उम्मीदवार और मतलब अपना चुनाव लड़ेगी लोजपा रामविलास? बिल्कुल, हम लोगों की भी आकांक्षा है कि हम लोग भी झारखंड में चुनाव लड़े और इसके लिए पार्टी अपनी तैयारी पूरी कर रही है। बहरहाल तैयारी पूरी हमारी चल रही है। एक बड़ी सभा भी होने वाली है 25 अगस्त को, हमारा नेशनल एग्जीक्यूटिव है रांची में, और ऐसे में कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा
ये तो गठबंधन में ही तय होगा। इसमें बड़ी बात ये होती है कि आप भाजपा के साथ चुनाव लड़िएगा या भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़िएगा। गठबंधन में कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा ये गठबंधन के अंदर बातचीत करके ही तय होगा। अब लग रहा है थोड़ा थोड़ा मन आप लोगों का कभी बैलेंस करके चलते हैं, मतलब भाजपा के खिलाफ भी अब कई मोर्चों पे नजर आते हैं। हम लोग भाजपा के खिलाफ नहीं, हम लोग समाज के साथ हैं, और जब समाज के साथ हैं तो समाज के ही चिंताओं को, समाज के कंसर्न्स को उठाना और सरकार के समक्ष सही तरीके से रखना हमारी भूमिका है। ऐसे में समाज की आवाज़ को सही तरीके से सरकार तक पहुंचाना और उन समस्याओं पे एक समाधान लेकर के आना हम नेताओं का काम है, वही करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, ये अरुण भारती जी से अभी हम बात कर रहे थे, बाकी इनको बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे सर आपको कि, और आप झकास भारत देख रहे हैं। कई सवाल हमने पार्टी से जुड़े हुए और पार्टी से जो अलग भी थे, जो मुद्दे थे हिंसा के और नीतीश कुमार से जुड़ी हुई बातें, उन तमाम बातों को लेकर हम बातें कर रहे थे। मेरा नाम रविकांत हुआ और आप देख रहे हैं झकास भारत। कैमरे के पीछे समीर हैं। धन्यवाद।